Nobody is going to tell you this, but this is what majority of the All India rankers have done to get that All India rank. So yes friends, welcome back to my channel. This is Neha Patel. I help you to make smarter career and educational decisions. And आज के वीडियो में हम वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से काफी सारे बच्चों को ऑल इंडिया रैंक आती है. एंड I don't know why nobody is sharing this, but right now I'm going to share this with you. So watch till end. Let's start the video. Guys, पता है आप लोग के साथ ऐसे कई बार होता होगा कि आप लोग बहुत मेहनत किए हो, आप लोग काफी ज्यादा पढ़े भी हो, आपने लेक्चर्स भी पूरे देखे, आपने रिवीजन भी शायद किया हो, बट जैसे ही आप एग्जाम में गए आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा. आपको पता है कि ये मैंने पढ़ा है बट आपको याद ही नहीं आ रहा, आप उसको लिख ही नहीं पा रहे हो. आप क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है ये कहाँ से पूछ लिया है, ये मतलब कौन सी किताब से पूछ लिया है. अगर आपके साथ ऐसा कभी भी हुआ होगा देन ये वीडियो देखना, आपको पूरा पता चलेगा कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है एंड इसका सोल्यूशन क्या है. पर उसके पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहती हूँ. अगर आप अपने लिए सीएस एग्जीक्यूटिव की क्लासेस ढूंढ रहे हो देन प्लीज कंसीडर फिजिक्स वाला, बिकॉज गाइस दिसंबर 25 एंड जून 26 के लिए सीएस वाला की सर्वर एंड सर्वर प्रो बैचेस लॉन्च हो चुके हैं. गाइस द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बैचेस आर कि ये हाईली अफोर्डेबल है एंड यहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड का ऑप्शन मिल जाएगा. आपको एक डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे और भी बहुत कुछ. एंड अगर आपको इससे भी ज्यादा फीचर्स चाहिए तो आप सर्वर प्रो बैच के लिए एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको हार्ड कॉपी के चार्ट बुक्स मिलेंगे, 1-on-1 डाउट सॉल्विंग सेशन होगा और भी बहुत कुछ होगा. और हाँ, यहाँ पे मॉड्यूल 1 के बैचेस, मॉड्यूल 2 के बैचेस, बोथ ग्रुप के बैचेस सारे कवर है. और अगर आप मेरा कूपन कोड NP200 यूज करते हो तो आपको एडिशनल 200 रुपीज ऑफ भी मिल जाएगा. सो देर किस बात की, अगर आप अपने लिए एक अच्छा सा और ट्रस्टेबल क्लासेस ढूंढ रहे हो तो फिजिक्स वाला के सर्वर बैचेस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, जल्दी से चेकआउट कर लेना. ओके, सो जनरली आप लोग और 99% बच्चे कैसे पढ़ते हैं, पहले लेक्चर्स देखते हैं एंड फिर नोट्स पढ़ते हैं एंड देन उसको रिवाइज करते हैं. बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट दिस इज एक्चुअली नॉट द राइट मेथड ऑफ स्टडिंग इफ यू वांट टू गेट एन ऑल इंडिया रैंक. या फिर अगर आप कहीं पे भी आगे कुछ हासिल करना चाहते हो तो पहले इट इज नॉट कि आपको कुछ पढ़ना है एंड देन रिवाइज करना है. फर्स्ट हमेशा रिसर्च करना होता है, इसी को रिवर्स स्टडी स्ट्रैटेजी बोलते हैं. एंड आई एम वेरी मच श्योर जो भी मुझे काफी टाइम पहले से फॉलो कर रहा है उसको पता होगा कि रिवर्स स्टडी स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि मैं पहले ये चीज बता चुकी हूँ. बट अगर आप लोग न्यू सब्सक्राइबर हो, आप लोग का अगर पहली बार अटेम्प्ट है देन यू गाइज आर वेरी लकी, बिकॉज आप लोग को स्ट्रैटेजी भी पता चलेगी. रिवर्स स्ट्रैटेजी में आपको पहले बुक खोल के पढ़ना नहीं है, आपको पहले ही क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेना है. आई नो आप लोग को झटका लगा होगा सुन के कि ये दीदी क्या बात कर रही है, बट दिस इज एन अमेजिंग स्ट्रैटेजी दैट विल डू वंडर्स फॉर यू. ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कि ऐसा क्यों. जब भी आप क्वेश्चन आंसर पहले सॉल्व कर लेते हो, सपोज कंपनी लॉ में जनरल मीटिंग का चैप्टर आपको पढ़ना है, आपको अगर क्लासेस में जनरल मीटिंग का लेक्चर देखना है तो सबसे पहले पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर ले सकते हो, आप हमारी बुक डिकोड सीएस ले सकते हो, आप स्कैनर ले सकते हो. उसमें से जनरल मीटिंग का चैप्टर ओपन करो एंड सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स देख लो. एंड अभी आपके माइंड में डाउट आएगा कि हमको समझेगा क्या, क्योंकि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है. बट हम वो चीज भूल चुके हैं कि हमारे पास खुद का दिमाग है, हम में भी समझने की कैपेबिलिटी है. इट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड कि कोई आके हमको समझाए कि ये इसका मतलब है एंड देन ही हम समझेंगे. हम खुद भी रीड करके चीजें समझ सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई ये मैं थियरी सब्जेक्ट्स तक ही लिमिट रखती थी. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मैंने कभी ये चीज नहीं फॉलो की कि पहले मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूँ देन फॉर्मूला समझूं. थियरी में ये बहुत काम करता है. एंड आपको पढ़ने के नजरिए से क्वेश्चन आंसर पहले सॉल्व नहीं करना है. इंटेंशन क्या होगा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का? रिसर्च, कि हमें समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से. वो इंटेंशन से आपको क्वेश्चन आंसर पहले देखना है एंड देन आपको चैप्टर करना है. तो जब भी समझो आपको जनरल मीटिंग पढ़ना है तो आपने स्कैनर उठा लिया, उसमें से पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपने देख लिए. ओके, ये चैप्टर में से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन काफी बनते हैं, केस स्टडी इस टाइप से पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश काफी बनता है, फिर डायरेक्ट काफी बनता है. ये जो है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये काफी बार आ चुका है, ये कॉन्सेप्ट हार्डली एक बार आया है. इस सबसे क्या हो रहा है, आपको आइडिया लग रहा है कि ये चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है.
इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड गेस व्हाट, जब आप लेक्चर अटेंड करोगे आपका ब्रेन आपको बीच बीच में सिग्नल देता रहेगा कि अरे ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे ज्यादा ध्यान दो, ये कभी भी नहीं पूछा गया है, शायद इस बार पूछ ले, इस पे भी ध्यान दो, ये हार्डली कभी भी पूछते, तो दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आपको सारी चीजें लेक्चर देखते टाइम याद आएगी एंड आप हाईली कनेक्टेड रहोगे अपने प्रोफेसर के साथ। एंड दिस इज व्हाट आई यूज टू डू। एंड जब मैंने काफी सारे बच्चों से, ऑल इंडिया रैंकर्स से बात की, तो मुझे पता चला वो लोग भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे। एंड दिस इज नो रॉकेट साइंस। आई मीन जो भी आप करने जा रहे हो उसके पहले थोड़ा तो रिसर्च करना ही पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारा ब्रेन उस टाइप में जाएगा। बिकॉज क्या होता है ना गाइस, आपका पोर्शन, आपका सिलेबस, आपका चैप्टर इतना बड़ा है, समुंदर जितना बड़ा है कि आप क्या क्या करोगे। एक सब्जेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 18 से 19 चैप्टर है, 7 सब्जेक्ट है। आप हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, आप हर एक चैप्टर को चाहते हुए भी 100% कवर नहीं कर सकते, और कवर कर भी लिया विच इज वेरी गुड, याद नहीं रख सकते 100%, तो एटलीस्ट वी शुड गेट एन आइडिया कि किस टाइप में, किस डायरेक्शन में इस चैप्टर को पढ़ना है, क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या नहीं रखनी है। ये सब आपको ये रिवर्स स्टडी स्ट्रेटेजी से काम आएगा। एंड गेस व्हाट, जब आप रिवीजन भी करने बैठोगे तब आपका काफी स्मूथ जाएगा रिवीजन, बिकॉज ऑलरेडी आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन उसके सॉल्व कर रखे होंगे। तो जब दोबारा करने बैठोगे तो आपको इतने अच्छे से उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व होंगे, आपको इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स याद आएगा कि ये आपको एग्जाम के टाइम तक, क्या काफी लंबे टाइम तक सारी चीजें याद होगी। बाकी ऐसे और टेक्निक्स के लिए मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।